अस्सलामुअलैकुम 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद की गुफ्तगू। 1986 ऑस्ट्रेलिया एशिया कप फाइनल मैच के साइड हीरो तौसीफ अहमद की 7 पॉइंट से खुसूसी गुफ्तगू। तौसीफ अहमद ने कहा कि अप्रैल पाकिस्तान क्रिकेट का तारीख साज दिन है। शारजाह में जावेद मियांदाद के लगाए हुए छक्के की याद आज भी ताज़ा है। 38 साल बाद भी लोग मुझसे इस एक रन का पूछते हैं। शारजाह में अगर वो एक रन ना बनता तो आखिरी गेंद पर शारजाह का छक्का न लगता। मैंने सोच लिया था कि गेंद विकेट कीपर के हाथ में भी गई तब भी रन के लिए भागूंगा। मैंने 5वीं गेंद के लिए खेली और एक रन के लिए दौड़ पड़ा। गेंद सीधी बेस्ट फील्डर अजहरुद्दीन के पास गई, जिनके थ्रू विकेटों पर ना लग सकी। भारतीय बॉलर चेतन शर्मा ने यार करने की कोशिश की, लेकिन जावेद मियांदाद तलवार लेकर खड़े थे। जावेद मियांदाद से तो दुनिया घबराती थी, इंडिया तो बहुत ही ज्यादा घबराता था। हकीकतन बता रहा हूँ। जावेद मियांदाद ने शारजाह का छक्का लगाकर कारनामा करके दिखा दिया। दिन आता है तो क्या कुछ याद आता है? बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोग याद दिलाते हैं। और टाइम तो बहुत हो गया, अब 30-35 साल कितने ये तो हुए, लेकिन जब ये दिन आता है ज़ाहिर है जो है मीडिया के लोग आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं, उसको याद रखा हुआ है। तो हम पुराने प्लेयरों को भी इसी वजह से याद रखा गया है। और इसमें डेफिनेटली मीडिया का बड़ा हाथ है कि वो इतना टाइम, ठीक है वो मैच तो एक डिफरेंट वो था, लेकिन मीडिया ने उसको अब रखा हुआ है। मैं थैंक्स करूँगा तमाम मीडिया का कि भाई उन्होंने हमें याद रखा हुआ है। अच्छा, क्या क्या ऐसा वाक़या था, थोड़ा-सा बताएँ कि जब आप जा रहे थे क्रीज़ पर और वो क्या लम्हात थे, इंस्ट्रक्शंस क्या मिली थी आपको जाते हुए कि भई किस तरीके से खेलना है, क्या करना है? इंस्ट्रक्शन कोई नहीं थी, इतना एक्सपीरियंस है कि क्या मुझे करना है, लेकिन इससे पहले की रुदात थोड़ी-सी ज़रूर सुनाऊँगा। इसलिए कि सच बताऊँ कि जो पोजीशन थी वो तो हम कहीं से भी जीत नहीं रहे थे। पहले लास्ट 2-3 ओवर जो जावेद भाई ने किए हैं, और जावेद भाई की काफ़ी पजीराई हो रही थी ड्रेसिंग रूम में, ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, पजीराई हो रही थी उस वक़्त। और हम मैच तो उन्होंने खुद भी कहा कि हम हार रहे थे सीधा-सीधा। तो मेरे से पहले जो है वो ज़ुल्करनैन मेरे से पहले गया था, लेकिन पैड मैंने किए थे, मुझे जाना था, यानी कि मुझे 2 बॉलें जो थी ना वो खेलनी थी। तो पीछे से आवाज़ आई हमारे एक्स चेयरमैन जनाब हमीद राजा साहब के इमी भाई ये ज़ुल्करनैन जो है ये बड़े लंबे अपने क्लब में छक्के मारता है। जब मैं लगा उस वक़्त छक्कों की तो ज़रूरत ही नहीं थी ना, कोई जो सेंसिबल अगर कोई ऐसी बात। तो बहरहाल वो जल्दी पैड करो इमरान भाई, पैड करो। और फिर वो ज़ाहिर ज़ुल्करनैन जब मैंने अपने ऊपर से कहा, मैं कहा यार शुक्र है यार, मेरे ऊपर से प्रेशर हट गया सारा। लेकिन वो एक बॉल बाद ही वो आउट हो गए। अब मैं गया, ज़ाहिर है जो मैंने किया वो मेरा एक्सपीरियंस था इतने ज़बरदस्त प्लेयरों के साथ खेलने का, क्योंकि उसके बाद भी छक्के लगे हैं कई। और बड़े प्लेयरों को मैंने देखा है कि वो सीनियर आदमी वहाँ खड़ा हुआ है और ख़ुद मार के आउट हो रहे हैं। ये बड़ा, मैं समझता हूँ ये सेंस जो है अभी हमारे इस दौर के प्लेयरों में इतना नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है फिर वो मैं वहाँ से जब चला तो इतनी शोर था कि आप सोच नहीं सकते थे। तो मुझे नहीं पता जावेद भाई मुझे आवाज़ दे रहे हैं। तो फिर मुझे एक कान पे आवाज़ आई कि कैसे कोई, मैंने पीछे मुड़ा, यार तुम देख नहीं रहे हो, मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, क्या करोगे? शॉर्ट में आपको बताया, क्या करोगे? मैं भाग जाऊँगा। कह रहे हैं देख लो। मैंने जावेद भाई, ये मैं वो अल्फाज कह रहा हूँ, शायद जावेद भाई को याद ना हो, लेकिन मैं वो हैं जो मेरे दिल में लिखे हुए हैं। मैंने जावेद भाई अब रहा क्या है, अगर कीपर के पास भी जाएगी तो मैं भाग जाऊँगा। मतलब एक सेंस समझ आता है कि एक वर्ल्ड क्लास ज़बरदस्त जो ज़ुल्करनैन ने करना था, जावेद भाई ने, मुझे नहीं पता बाद में ये कहा कि जावेद भाई ने कहा था कि मारो, आई डोंट थिंक सो कि जावेद भाई ने ये बात की होगी। उस वक़्त अगर वो 1 रन लेने में रन आउट भी हो जाता तो जावेद भाई को 2 बॉलें मिल जानी थी। खैर मेरा जो अपना वो तजर्बा था और सारा कुछ, मैंने कहा मैं 1 रन लेके भाग जाऊँगा यहाँ, मतलब रोक के भाग जाऊँ। लेके मैं मंजूर इलाही का बैट गया था। तो
मैं सोच रहा था कि या तो ये मुझे यॉर्क मारेगा, जो जावेद भाई को बाद में मारी उसने, कोशिश की मारने की जो फुल टॉस हुई, या मेरे ऊपर से गेंद जो है वो निकाल देगा। लेकिन मैं तैयार था कि मैं जिस तरह आप फुटेज में देखें डेड बैट से रोक के भागा, वो बिल्कुल मिडिल में आई और सीधी वर्ल्ड क्लास फील्डर अजहरुद्दीन के हाथ में गई। मैं तो आधी विकेट से भी पीछे था। जाहिर है कि प्रेशर तो सभी पे था ना, मेरे पे नहीं था प्रेशर। जो लोग कह रहे हैं ना ऐसा प्रेशर, मेरे पे क्या प्रेशर था? अगर मैं आउट भी हो जाता तो मेरा क्या था वो भाई जो मतलब, लेकिन मैं गलत मार के आउट होने के उस पर नहीं था। मैंने कहा जावेद भाई की कोशिश करूँगा कि इधर पहुँच जाए, ये जो मेरी थिंकिंग थी वो। तो वो आधे उसमें उसने भी उठा जो है थ्रो मार दी, वो बच गई। और फिर आपने देखा होगा मैंने ऐसे इशारा किया कि मैं पहुँच गई। ये हमारी गुफ्तगू-शुनीद थी। और उसके बाद जो गुफ्तगू-शुनीद हुई वो ये है कि जावेद भाई कहने लगे, तो वो यही बात जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, यही बात मैं दोहरा रहा था कि इसने या तो यॉर्क करनी है या ऊपर से निकालेंगे। लेकिन जावेद भाई को ऊपर से तो निकाल नहीं सकता था। तो यॉर्क का मतलब ही है, आज के प्लेयरों को बताया जाए कि अगर यॉर्क मार रहा है कोई बॉलर, जो कि आज बहुत मुश्किल हो रहा है यॉर्कें मारना, इस यॉर्क मारता है तो अगर यॉर्क नहीं होती तो वो फुल टॉस हो जाती है, यूँ बैट के नीचे ही मारनी है। लेकिन जावेद भाई एक एक्सपीरियंस प्लेयर, आपको पता ही है कि उन्होंने अपने तौर पे एक स्टांस भी अपना थोड़ा आगे किया, जो वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा क्रीज से आगे खड़ा भी हो गया। तो जाहिर है जावेद भाई से तो दुनिया घबराती थी, तो इंडिया तो बहुत ही घबराता था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और जावेद भाई ने वो करके दिखा दिया। अब शर्मा जो है वो उसने यॉर्क करने की कोशिश की, जावेद भाई पूरा तलवार लेके खड़े थे, उन्होंने मार। आज भी शारजा में वो जो ग्राउंड है उसके वहाँ एक पेड़ है, बॉल उधर गया, उसके बाद पता नहीं चला कहाँ गया, ये मीन्स के बाहर चला गया। तो डेफिनेटली एक बड़ी यादगार थी, और ऐसी यादगार जो मेरा ख्याल है हमने उसकी बुनियाद रखी हमारी टीम ने, कि आखिरी बॉल पे जो छक्का लगता है, हालांकि आफरीदी ने भी मारा और लोगों ने भी मारे होंगे ज़रूर, पर उसकी एक अपनी अहमियत थी और ज़ाहिर है कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी था, और ख़ास तौर पे इंडिया से जो मैच। अच्छा, नहीं कोई आयत याद है जो आप, कोई ऐसी बात भी हुई थी? नहीं, ऐसी कोई बात जो मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। आयत क्या, आई मीन के हम कोई ऐसी दुआ याद थी? एक कोई प्रेशर जो आदमी पे होता है तो हम लोग तो सभी अल्लाह को याद ही करते हैं ना, और उसी तरह के या अल्लाह हम पे रखना। लेकिन पर्टिकुलर कहा नहीं था, मैं अपने दिल में अगर कुछ कह रहा था कि इज्जत रख लेना अल्लाह, वो अलग बात थी। लेकिन पर्टिकुलर जावेद भाई ने मुझे कोई ऐसा नहीं कहा था कि जो आयत है वो पढ़ लो। मैंने अपने दिल में जो था कि अल्लाह। अच्छा, नहीं कोई आयत याद है जो आप, कोई ऐसी बात भी हुई थी? नहीं, ऐसी कोई बात जो मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। आयत क्या, आई मीन के हम कोई ऐसी दुआ याद थी? एक कोई प्रेशर जो आदमी पे होता है तो हम लोग तो सभी अल्लाह को याद ही करते हैं ना, और उसी तरह के या अल्लाह हम पे रखना। लेकिन पर्टिकुलर कहा नहीं था, मैं अपने दिल में अगर कुछ कह रहा था कि इज्जत रख लेना अल्लाह, वो अलग बात थी। लेकिन पर्टिकुलर जावेद भाई ने मुझे कोई ऐसा नहीं कहा था कि जो आयत है वो पढ़ लो। मैंने अपने दिल में जो था कि अल्लाह जिस काम के लिए गया हूँ उसको, वो दिल में था और कुछ नहीं, और मैंने जिक्र भी कहीं नहीं किया। तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी। बहरहाल हम बीइंग ए मुस्लिम डेफिनेटली हम अल्लाह को याद करते हैं, हर मुश्किल वक्त में याद करते हैं। बेशक। ये बताएं तौसीफ भाई, ख़ास तौर पर कहा जाए वहीं से एक पाकिस्तान की एक अपलिफ्टिंग हुई थी। इंडिया उसके बाद से जो है ना वो ऐसा घबराया कि घबराता ही रहा, लेकिन एक पूरा एक टेन्योर गुजर गया कि इंडिया जो है ना वो घबराहट में रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इंडिया भी अब पाकिस्तान पे जो है ना वो भारी आता है। तो उस दहशत ने, उस छक्के की दहशत ने कितना दूर कर दिया था इंडियन टीम को और इंडियन प्लेयर्स को, इस खौफ में मुबतला कर दिया था। देखिए, एक तो सबसे मेन चीज़ ये कि हम 80s के बाद हमने, जो मेरा डेब्यू हुआ उसके बाद से हमने जीतना शुरू किया है, जो सही मानों में देखा जाए तो। वो बीच में अभी कोई 1-2 हमें मिल जाती हैं वो, लेकिन पर्टिकुलर आपने इंडिया की बात की तो हम तो उनको करीब भी नहीं आने देते थे। मतलब शारजा में ही मैच होते थे, करीब भी नहीं आते थे। और फिर एंड ये हुआ एक दिन के जी जुमे के दिन ये मैच कराते हैं, तो शायद ये वजूहत हैं।
तो आई थिंक हमने उनको करीब भी उस टाइम में आने नहीं दिया। और इट्स ए ग्रेट प्लेयर, उनके ज़बरदस्त सुनील गावस्कर हुआ, वेंकसरकार हुआ, कपिल देव, इट्स ए ग्रेट प्लेयर यार, बड़ी ज़बरदस्त टीम थी। बट हमारी टीम थी वो नज़र आती थी सारी कुछ, हम उस वक्त छाए हुए थे। और उसके बाद आपको पता ही है कि 86 में ये हुआ और 87 में हमने इंडिया का टूर किया। वहाँ भी हमने वनडे में 5-1 जो है हम जीते उनसे, और टेस्ट मैच तो लास्ट हम जीते ही थे बेंगलोर का। तो 5 वहाँ भी वनडे में हमने उसके बाद से जो है उथल पुथल मचा दी थी, सच मैं आपको बताऊँ। और वो हमारे करीब भी नहीं आते थे। और वो भी कादिर भाई मरहूम ने वो अगर वो डबल रन नहीं लेते, जबकि हमारे कप्तान कह रहे थे कि अगर इक्वल भी होता है तो हम जीत जाते हैं, हमारी विकेट्स नहीं गिरी हुई है जो भी, मगर उन्होंने 2 रन लेने की कोशिश की, हम लोग ऑल आउट हो गए। तो उसमें वो इंडिया एक मैच जीत गया। आपका जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें एक तो वो खेलते नहीं हैं हमसे, और खेलते हैं तो बहुत कम खेलते हैं, लेकिन डेफिनेटली फ़र्क तो आया उनमें, हमें बहुत फ़र्क है। उन्होंने बहुत अपने आप को जिसे कहना चाहिए कि काम किया है, और ख़ास तौर पे काम उनका जो है वो अपनी यूथ क्रिकेटर्स पे, और चाहे वो अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, 18 हो, उस पर उन्होंने कहा, आई मीन के उनके बेंच पे काफ़ी लोग नज़र आते हैं उस पॉलिटिक्स से हट के कि क्या उनका वो है, उनमें भी प्रॉब्लम्स तो बड़े बड़े लोगों में, लेकिन आप देख लें कि उनकी एक नज़र आती है प्रॉब्लम कि थोड़ी सी जो है उनमें भी उथल पुथल ज़रूर मचा होता है। मगर अगर आपका बैकअप हो, तैयार हो ना, बेंच पे 3 लड़के बैठे हों ऐसे जो रिप्लेस कर सकें, तो फ़र्क पड़ता है। हमने ये ऑनेस्टली, मैं खुद भी सिलेक्शन कमेटी में रहा, सारा कुछ हुआ अपनी जगह। जो हमारे प्लेयर थे पुराने, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हम बेंच बनाने की कोशिश, उन्हीं की कोशिश। सिलेक्टर्स का काम है कि वो जो है वो लड़कों को चांस दे। हमारे हमेशा कप्तान ने डोमिनेट किया। अगर वो कहता है कि किसी ने डोमिनेट नहीं करता, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी बात है। खान साहब के टाइम का तो अपना था, अभी भी हम जितना टाइम रहा, क्योंकि मैं 4 जो है वो चेयरमैनों के उसमें काम किया, ये 5वें थे जो अभी हम प्लेयरों को चांस देने की कोशिश की और बैकअप बनाने की कोशिश की। मगर ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, मतलब कि अगर कोई हल्का टूर आ रहा है, जैसे अभी न्यूजीलैंड आ रही है, या उससे पहले कई ऐसे टूर थे उसमें हमने रिप्लेसमेंट रखने की, हमने बनाने की कोशिश नहीं की। तो डेफिनेट इसमें सब कसूरवार होंगे, लेकिन उसमें लाजिम जो उस वक्त के प्लेयर, चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर, उन्हें कोई कोशिश नहीं की कि हम रिप्लेसमेंट। आपके कहने का मकसद ये 3-4 सालों में जो हुआ है, बल्कि ज़्यादा और टाइम 10 साल लगा लें, और 10 साल पीछे ले लिए। मैं तो पिछले काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं चूँकि रहा हूँ तो मुझे पता है कि वो जब भी हम बात करते थे कि यार इनको रेस्ट करा दो, उनको रेस्ट करा दो, नहीं करते थे प्लेयर रेस्ट। तो वो नतीजा आ रहा है। बहरहाल अभी उस बातों को हम छोड़ के अगर अब भी हम कुछ कोशिश कर लें, लेकिन हमारे लिए अभी बहुत टाइम चाहिए होगा। यही हो सकता है कभी हम एकदम ऐसी विक्ट्री ले लेंगे और फिर सारी कौम खुश हो जाएगी। सारा वो एक प्रॉपर जो जिसे कहना चाहिए ना कि दूसरी टीमें हमारे टाइम में जैसे घबराती थी, वो टाइम घबराने वाला नहीं है। दिल में ज़रूर है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, बट ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर ही देगा कुछ, ये थोड़ा सा है। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जो लोग भी पाकिस्तान का इसमें नाम है और जो भी करेगा, तो हमें कोशिश तो यही करनी है कि हम बैकअप को बनाएं। और मिडिल ऑर्डर में हमें बहुत प्रॉब्लम है, हमने खुद भी देखा, बट आई होप अल्लाह करेगा। लड़के तो हमें नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास में भी हम कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं। पर इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर ही अलग होता है, उसको झेलने के लिए थोड़ा दें। यही नहीं कि हम एकदम कोई रन्स कर दे, फर्स्ट रन उठा के आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल दें, थोड़ा रिगड़ने दें, फर्स्ट क्लास खेलने दें। पता तो चले 4 ओवर की क्रिकेट खेल के आप अगर पाकिस्तान टीम में आते हो, तो क्रिकेट तो हमने भी 4 ओवर की, कराची ने बहुत 2020 का, चूँकि 20 का ही दौर है, क्योंकि 50 ओवर्स की हमने तो नहीं अपने, लेकिन 20 ओवर्स में अभी वर्ल्ड कप भी है, सब कुछ है, तो कोशिश करें। अच्छा,
मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क।